तो आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 7 का प्रश्नमाला 2A को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम प्रश्नमाला 2A का 1 से लेकर 4 तक किए थे। इस वीडियो में हम 5 का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देर न लगाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा प्रश्न है 5 का पहला। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को जूम कर लेते हैं हम। देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही या अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बड़ा से छोटा की ओर ले जाना है। ठीक है, आरोही में हम छोटा से बड़ा की ओर ले गए थे, इसमें हमें बड़ा से छोटा की ओर ले जाना है। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा 2/3, 5/6, 1/2 और 3/8 को हमको इसको अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, यानी कि बड़ा से छोटा की ओर ले जाना है। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या करेंगे, हारों का लासा पहले निकाल लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम हारों का लासा निकाल लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर हम पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएं। ठीक है, 3 का 3 वैसे होगा, 2 3 6 1 4। ठीक, आप देखिए 3 से लगाएंगे, 3 से लगेगा, 3 से लगाएंगे तो 3 से यहाँ पर हम लगाते हैं। देखिए इस प्रकार से लगाना है। ठीक है, अब गुना कर देना है। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 चौको 24, यानी कि इसका लासा यानी कि LCM हमको कितना आया, 24 आया। अब ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये अंक है, हमारा पहला पद है 2/3, तो इसको पहले उतार लेंगे 2/3। ठीक है, इसको लंबा चिन्ह कर देंगे थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाने के बाद जो 3 है ना, 3 से इसको भागा देना है 24 को। तो 3 से 24 को भागा थे, 8 मरतबे में काटा, 8 की 24, यानी कि 8 मरतबे में काटा। यहाँ पर 8 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों पदों को, यहाँ पर दोनों को कर दिए। देखिए 2 दूनी 4 और 8 की 24 आ गया। अब देखिए हमारा यहाँ पर दूसरा पद है 5/6, उसी प्रकार से करना है बच्चों, उसी प्रकार से कर देंगे। अब 6 से 24 को गुना करेंगे तो 6 को 24। ठीक है, 4 मरतबे में होता है, तो यहाँ पर हम 4 मरतबे में करेंगे तो 4 × 5 = 20 और 6 को 24 यहाँ पर कर दिए। अब हमारा तीसरा पद है यहाँ पर। देखिए तीसरा पद को भी उसी प्रकार से करना है, 1/2। ठीक है, गुना का चिन्ह लगाकर उसी से करेंगे तो 12 मरतबे में कटेगा, तो यहाँ पर 12 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कर दिए हम इस प्रकार से। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 12। 1 में 12 से गुना होगा तो 12 हो जाएगा, और 12 दूनी 24। ठीक है, यहाँ पर चारों पद को कर दिए हम। देखिए एक पद और बचा हुआ है 3/8, तो यहाँ पर हम फिर एक बार 3 से 3/8 पद को फिर से लेंगे, तो यहाँ पर हम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से कर देना है। करने के बाद अब इसको 8 में 24 से भागा करना है, तो 8 की 24, यानी कि 3 मरतबे में कटा, यहाँ पर कर देंगे, और 3 3 की 9, और ठीक है, और 8 की 24 यहाँ पर इस प्रकार से करने के। अब देखिए यहाँ पर हमको फिर अब क्या करना है, यहाँ पर हमको करना है अब इसको अवरोही क्रम में सजाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कर अतः अवरोही क्रम में सजाने पर। ठीक है, क्रम में सजाने पर, जाने पर। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर सजाना है। देखिए सबसे पहले बड़ा को खोजेंगे, तो यहाँ पर सबसे बड़ा हमको कौन सा दिख रहा है, 20/24 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 20/24 को लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 20/24 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हमको कौन सा दिख रहा है, 20/24 के बाद हमको दिख रहा है 12/24, तो यहाँ पर हम 12/24 को लिख देंगे। तो यहाँ पर हम 12/24 को लिख दिए। अब देखिए तीसरा में हमको कौन सा दिख रहा है, हमको 9/24 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 9/24 कर देंगे। ठीक है, और तथा में कर यहाँ पर हम कर देंगे, सबसे छोटा कौन दिख रहा है हमको 4/24, यानी कि देखिए यहाँ पर जाना कैसे है, यहाँ पर जाना है बड़ा से छोटा की ओर जाना है। ठीक है, यहाँ पर कर दिया। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको लिखना है, यहाँ पर अर्थात अर्थात यहाँ पर लिखेंगे। देखिए 20/24 किससे बना है, तो यहाँ पर देखिए 20/24 का जो माँ बाप मतलब कि जिससे बना है उसको लिखना है। तो 20/24 का कौन सा होगा, 20/24 का होगा 5/6। ठीक है, 5/6 लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 20/24 5/6 से बना है, तो 5/6 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए अब दूसरा क्या है, 12/24 किससे बना है, तो 12/24 1/2 से बना है, तो यहाँ पर हम 1/2 लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्या, 9/4 किससे बना है, तो 3/8 से बना है, तो 3/8 लिख देंगे। यहाँ पर तथा कर फिर से 4/24 किससे बना है, 2/3 से बना है, तो यहाँ पर हम 2/3
3 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल कर देना है पूरा बनाकर। ठीक है, इसका एक और विधि है, वो विधि थोड़ा आप लोग को हार्ड लगेगा, इसलिए हम उसे नहीं समझाए। वो तो शॉर्ट तो है लेकिन बहुत हार्ड है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको बना देना है। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको निकालना है। तो देखिए 2/7, 4/5 और 3/4 और 2/9 को इसको में हमको निकालना है। तो फिर से उसी प्रकार से उसी प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे। यहाँ हारों का लसा यानी हारों का या नीचे का लसा हमको करना है। तो देखिए यहाँ पर लसा तो नहीं होगा, सीधे गुना हो जाएगा, कोई भी पहाड़ से नहीं लग रहा। तो यहाँ पर हम इस सबको गुना कर देते हैं। तो देखिए 7×5 35, 35 चौको 35 चौको यहाँ पर हम गुना करेंगे बच्चों। तो 4×5 20 की 0 हाथ में रहा 2। ठीक है, और 4×3 12 2 14। ठीक है, यहाँ पर हमको आ गया 140। अब 140 में हम 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर कितना होगा, 0 का 0 और यहाँ पर कितना हो गया 126। ठीक है, और 14 मई 26 यानी कि 126, यानी कि इसका पूरा आंसर कितना आ गया 1260। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1260 लिख देते हैं। अब यहाँ पर उसी प्रकार से करना है बच्चों, इस पद को उतारेंगे, इस भिन्न को उतारेंगे 2/7 को। तो यहाँ पर 2/7 को उतार लिए, लंबा चिन्ह पार देंगे, लंबा चिन्ह यहाँ पर पार देते हैं। अब देखिए 7 में 1260 से भागा देना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम 7 में 1260 से भागा दे देंगे। देखिए यहाँ पर हमको करना है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए 1260 में भागा देंगे, तो एक मरतबे से पहले लगाएंगे। ठीक है, 7 से। ठीक है, कितना बचा हमको बच्चों 5 बचा। ठीक है, 12 में से 7 गया तो 5 बचा। यहाँ पर गुना का चिन्ह करके यहाँ पर कर देंगे, ऊपर से 6 उतरा तो 56 हो गया। तो 7 8 56। ठीक है, यहाँ पर 56 से 56 खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर 0 बचा। ठीक है, 56 से 56 खत्म हो गया, ऊपर से उतारा 0 तो 0 बैठा गया, यहाँ पर 0 से काट देंगे इसको। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया 180। ठीक है, यहाँ पर हम 180 लिख देते हैं। अब 180 में इतना से हमको गुना कर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम गुना कर देंगे तो 18 दूनी 36 यानी कि 360 इसका आंसर आया। ठीक है, यहाँ पर 1260 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 1260 का 1260 आएगा, सारा भिन्न के नीचे उसका ही आंसर आएगा। ठीक है, ये अगर आता है तो मतलब कि आप जो गुना भागा कर रहे हैं सब सही है। अगर नीचे में 1260 दे देता है तो ये देख लीजिए, इसका ट्रिक है पकड़ने का। अब देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह इस प्रकार से कर दीजिएगा। अब दूसरा हमारा पद है क्या कि 4/5 को करना है। तो 4/5 को हम करेंगे यहाँ पर। तो 4/5 को भी उसी प्रकार से कर देना है। अब देखिए 1260 में 4/5 से भागा देना है। ठीक है, मतलब कि 5 से भागा दे देना है। ठीक है, यहाँ पर हम भागा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमको भागा देना है 5 से, तो यहाँ पर हम भागा दे रहे हैं 1260 में। तो यहाँ पर भागा दे देते हैं, 5 दूनी 10। ठीक है, 10 से हम लगाएंगे, यहाँ पर बचा 2, ऊपर से उतरा 6, 5 25 यानी कि 25 मरतबे से लगाएंगे यहाँ पर। तो हम 25 कर देते हैं यहाँ पर 1। ठीक है, ऊपर से उतारा 0 यानी कि 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया, इसका जो भागफल आया 252 आ गया। तब इसको में इतना से गुना करना है। ठीक है, यहाँ पर हम गुना कर देंगे, थोड़ा सा चिन्ह को बड़ा कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, 252 से इसको गुना कर देना है हमको। तो यहाँ पर हम गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, हम गुना करके पहले ही रख चुके हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर हम गुना कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 चौके 8। देखिए यहाँ से करना है, 2 चौके 8 अब 25 चौको 100 यानी कि हमको इसका फाइनली आंसर कितना आ गया 1008 आ गया। ठीक है, अब बट्टा में वही आएगा जो यहाँ पर आएगा, जो वही आएगा, मतलब कि वही लिखाते जाएगा, 1260 लिखाते जाएगा। अब गुना कीजिएगा तो। ठीक है, अब हमारा तीसरा पद को उतार लेते हैं हम। यहाँ पर हमारा तीसरा पद क्या है 3/4। ठीक है, 3/4 उसी प्रकार से कर देना है, गुना का साइन दे देना है। अब यहाँ पर अब 4 में इतना से हमको भागा देना है। तो यहाँ पर हम भागा दे देते हैं बच्चों, यहाँ पर भागा देते हैं हम 4×3 12। ठीक है, ख़त्म हो गया, ऊपर से उतरा 6। ठीक, एक मरतबे में लगाएं 4। देखिए तो बचा 2 यहाँ पर और 2 बचा, और ऊपर से उतारे 0 तो 4×5 20 यानी कि 5 मरतबे में कट गया। इसका फाइनली आंसर जो हमको यहाँ आया, जिसको हमको गुना करना है 315 आ गया बच्चों। तो यहाँ पर हम 315 लिख देते हैं, 315। ठीक है, बट्टा में तो हमको पता है कि 1260 ही आएगा गुना करने पर। ठीक है, यहाँ पर हम बट्टा में 1260 फाइनली पहला ही लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको गुना करना है, 15×3 45 होगा। ठीक है, 3×3 9 यानी कि 945 का आंसर आया। अब देखिए यहाँ पर चौथा पद को उतार देते हैं हम। यहाँ पर चौथा पद है 2/9। ठीक है, उसको भी उसी प्रकार से कर देना है, यहाँ पर हम कर दिए। अब देखिए 9 में इतना से हमको भागा दे देना है। ठीक है, 1260 से भागा दे देना है, यानी कि 9 से 1260 को भागा दे देना है। तो यहाँ पर हम भागा दे देते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए भागा दे देते हैं हम, एक मरतबा में लगा दिए। ठीक है,
यहाँ पर एक मरतबे में लगाने के बाद देखिए यहाँ पर हम घटा देते हैं 12 में से 9 को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, हमको 3 आ गया, 12 में से 9 गया था, बचा 3, ऊपर से 6, ठीक है। 9 चौको 36, यानी कि 4 मरतबे में कट गया 36, 36 से 36 खत्म, ठीक है। अब 0 उतरा, अब 0 को 0 से काटेंगे। देखिए 0 अगर लास्ट रहे तो 0 बैठा कर यहाँ पर भागफल में 0 बैठा कर यहाँ नीचे में 0 से काट देंगे इसको, तो ये कट गया, ठीक है। इसका फाइनली आंसर 140 आया। तो 140 हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, 140। अब देखिए अब इसको से इसको गुना कर देना है, तो यहाँ पर हम गुना कर देते हैं। 14 दूनी 28 यानी कि 280 इसका फाइनली आंसर आया। यहाँ पर तो पता है कि 1260 ही आएगा, तो 1260 कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर उसी प्रकार से लिख देना है अतः कर कर, यहाँ पर अतः कर कर उसी प्रकार से लिखेंगे। अतः अवरोही क्रम में सजाने पर, अवरोही क्रम में सजाने पर, सजाने पर, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए अब हमको करना क्या है, यहाँ पर से करिए। अब देखिए सबसे बड़ा वाला को खोजिए, तो यहाँ पर सबसे बड़ा वाला हमें इस सब भी में से कौन सा दिख रहा है आपको, 1008 दिख रहा है पहले, तो हम 1008 को यहाँ पर कर देंगे, अब बट्टा का 1260 लिख देंगे, ठीक है। आप देखिए दूसरा में खोजिए कौन सा मिल रहा है, तो हमको मिल रहा है कि 945 है, उसको से छोटा है, मतलब 1008 से एकदम छोटा छोटा चलते जाना, पहले बड़ा उससे छोटा फिर उससे छोटा, ठीक है। उसी प्रकार से करते जाना है। अब देखिए 945 से अब छोटा कौन सा दिख रहा है, 360 हमको दिख रहा है, यहाँ पर देख लिख देंगे 360, ठीक है। बट्टा का 1260। अब तथा कर कर यहाँ पर लिख देंगे हम कितना, 280, सबसे लास्ट में तो 280 है बच्चा, तो 280 लिख देंगे बच्चा का 1260, ठीक है। अब यहाँ पर अर्थात कर कर लिखना है कि कौन कुछ से बना है, ठीक है, मतलब उसका माँ बाप कौन है, मतलब उस कौन कुछ से किससे बना है, तो यहाँ पर हम कर देंगे। तो देखिए 1008 किससे बना है, तो यहाँ पर कर देंगे 4/5 से, ठीक है। 1008 4/5 से बना है। और 945 कितना से बना है, 945 3/4 से बना है, तो यहाँ पर 3/4 कर देंगे, ठीक है। इसका सामने सामने लिख दीजिएगा। अब देखिए 360 किससे बना है, 360 हमको बना है 2/7 से, तो 360 को हम 2/7 लिख देंगे, जो बना है उसको लिख देना है। अब तथा में देखिए सबसे लास्ट में है, यहाँ पर तथा में कर कर लिख दीजिएगा, जो 280 है वो किससे बना है, तो 2/9 से बना है, तो यहाँ पर 2/9 हम लिख देंगे। तो देखिए बच्चों इसी प्रकार से सारा मैथ को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब अगले जो आपको जो भी टॉपिक पर कमेंट करना है वो टॉपिक पर आप बोल सकते हैं। अगर आप लोग कोई बच्चों को मैथ में डाउट रहता है तो इस जो वीडियो को है उसे शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, कि कभी भी उन्हें मैथ में कभी कोई दिक्कत ना रहे। और अगले टॉपिक पर कमेंट कीजिए कि कौन से टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।